77% बनी थी मेरी 10th बोर्ड्स में, 76% 12th कॉलेज में। आई पास्ड विद 72% विथ 3 KTs, 3 सब्जेक्ट्स जहाँ मैं फेल हो गया एंड आई टू गिव री एग्जाम्स बस ताकि साल रिपीट ना करवा दें मेरे से। कॉलेज में जब फेल होते हो परसेंटेज के सामने एक ये एस्टरिक्स बन के आता है टू शो द वर्ल्ड कि पहला क्लियर नहीं था, री एग्जाम देके निकला ये समहाउ। I was the last person anyone in my class could have imagined succeeding. And dude, today I make on average about 5 lakh rupees a month. I make more money than all the toppers, all the good students, all these people that I knew all through school and college who were more likely to succeed. I want to share with you a big brother's take on the importance and the value of marks in school and college and academics. If you're new here, hi, my name is Sehaj और मैं एक life coach हूँ. I offer one-on-one coaching to successful individuals and I help them scale to even greater heights. And I make content to help even those who can't directly afford my services. So, marks. Do marks really matter? Let me share with you a story. हमारी कॉलेज में ना सेकेंड ईयर का एक रिक्वायरमेंट था कि इंटर्नशिप सबने एक कंप्लीट करनी है ओवर द कोर्स ऑफ द समर वेकेशंस। 1 महीने की एक इंटर्नशिप सबने करनी है। देन माय माइंडसेट वॉकिंग इनटू दिस इंटर्नशिप वाज दैट आई हैव टू प्रूव द वर्ल्ड रॉन्ग। ये जो पूरी दुनिया ने मेरे को ऐसी डिस्काउंट कर दिया, टाइप कास्ट कर लिया कि इससे नहीं हो पाना, ये तो नल्ला है, ये तो नालायक है। बिकॉज ऑफ माई मार्क्स वाज डिटरमिन्ड टू प्रूव देम रॉन्ग कि यार अब पहली बार रियल वर्ल्ड एक्सपोजर हो रहा है, रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस और कैसी होने वाली हैं जॉब्स और जिंदगी, उसका एक्सपीरियंस हो रहा है। आई एम गोना गेट ऑफ टू अ ब्रिलियंट स्टार्ट एंड गोना प्रूव माई सेल्फ राइट। ये जो धप्पा था मेरे ऊपर, हटाना है इसको। Day 1 I walk in with this determination to prove the world wrong and to prove myself right. Went over and beyond, did everything I was asked to do, did everything I could do. और यार pushed myself to my capacity, to my limits. Kept this up day 1, day 2, day 5, the entire first week, half of second week. But by the end of second week, I had already had my first day. जब ऑफिस में मैंने सर को कर दिया मैसेज, सर फीलिंग वेरी अनवेल, फीलिंग फीवरिश, won't be able to come in for work today. While feeling completely fine actually. बस क्योंकि the overwhelm was fucking killing me. I could not take it anymore. एक बार समझने की कोशिश करो, imagine करने की कोशिश करो what would have gone through the mind of that little boy जो इस resolve से आया था I will do whatever it takes because I have to prove myself right. Imagine क्या चला होगा उस बच्चे के दिमाग में जब वो मैसेज कर रहा था सुबह, क्या गिरा होगा वो अपनी ही नज़र में, क्या सेल्फ रिस्पेक्ट, क्या सेल्फ वर्थ खोई होगी उसने उस दिन के बाद। जब मैं गया भी ऑफिस, ऑल द डेज दैट आई वेंट, बस वो छुप छुप के बच के यार की नज़र में ना आ जाऊँ, उन्हें बुला देंगे और सहज आ जाए यार ये काम करते हैं। आई स्टार्टेड टू नोटिस एंड आई स्टार्टेड टू सी, मेरे साथ कोई 10 और इंटर्न थे। आई स्टार्टेड टू सी कि उनमें से 5-6 तो मेरे जैसे थे, मतलब जिनकी लग गई थी समहाउ इंटर्नशिप, कुछ ना कुछ जुगाड़ वुगाड़ ये वो करके। तो हम सब बैठे हुए फर्स्ट डे लंच पे एंड वी हैड ऑल टॉक्ड अबाउट दिस कि यार क्या भाई स्कूल कॉलेज तक तो मतलब क्या दैट डिडंट रियली मैटर, वो कहाँ हमने रियल वर्ल्ड में अप्लाई करना था। बट हियर वी आर इन द रियल वर्ल्ड, we'll make this happen, we will go over and beyond. And still within 2 weeks, dude, I saw one by one everyone fall and just give up and get complacent. And कोई 3 थे हमारी पूरे इंटर्न्स के बैच में who kept at it, who did not lose any steam, जो मतलब 100% पे शुरू हुए थे 100% पे ही रहे महीने के एंड तक। उनको देख के लग रहा था मतलब आराम से सालों कर लेंगे। And the point when something started to click was when I realized यार ये सारे के सारे जो हम थे ना, जो नहीं कर पाए, जो हार मान गए, सारे के सारे हम थोड़े स्कूल से कॉलेज से थोड़े नल्ले, थोड़े टाइम पास वाले, थोड़े ऐसे ही बैक बेंचर टाइप थे। और वो तीनों के तीनों जिन्होंने अच्छा किया, they were all these toppers, they were all these people who done well in school and college. The interesting point कि जो हम actually internship पे कर रहे थे ना, none of us knew anything about it before because हमें उस लेवल पे कभी कुछ मतलब हमारी पढ़ाई हुई नहीं थी अभी तक। So even those 3 and even the rest of us, all of us were starting out at ground zero in this internship. सब लोग ही शुरू से from ground up सीख रहे थे चीज़, concepts, financial modeling and valuations and ये सब ये नहीं हुए थे अभी तक हमारे subjects. And despite that, these people being able to show up, कुछ ये क्लिक होना शुरू हुआ, कुछ ये बात समझ आनी शुरू हुई। स्कूल एंड मार्क्स एंड एकेडमिक्स इज नॉट अबाउट व्हाट यू विल लर्न। तुम ऐसा कुछ सीख जाओगे कि मतलब बस तुम्हारी जिंदगी ही बदल जाए और बस नाउ दैट कीप्स यू गोइंग। इट्स मोर अबाउट द कैरेक्टर दैट यू डेवलप, इट्स मोर अबाउट द काइंड ऑफ पर्सन, द काइंड ऑफ मैन दैट यू बिकम। ये बड़ा इंटरेस्टिंग जॉर्डन पीटरसन का टेक था। देयर आर सो मेनी कंपनीज दैट ओनली हायर फ्रॉम द आईवी लीग कॉलेजेस। कंपनीज हैं जो सिर्फ हार्वर्ड से हायर करती हैं, कंपनीज हैं जो सिर्फ स्टैनफोर्ड से हायर करती हैं। क्यों?
ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब कि हार्वर्ड में ऐसा कुछ सिखा रहे हैं जो कहीं और नहीं सिखा रहे, कुछ ऐसे सीक्रेट टिप्स और ट्रिक्स दे रहे हैं उधर के प्रोफेसर जो बोल रहे हैं कि यार और किसी को नहीं बताना, ये तुम लोगों के लिए है। नहीं, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ हार्वर्ड्स लेक्चर्स आर अप ऑनलाइन फॉर द वर्ल्ड टू सी, कोई भी देख सकता है, कोई भी सीख सकता है उनसे। सो देन व्हाई, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस क्राइटेरिया कि यार हार्वर्ड के या और ये आईवी लीग कॉलेजेस से ही हम हायर करेंगे? The reasoning behind that is not what they taught at Harvard, but simply what it took for that boy, for that girl to get to Harvard. वो जो इंसान पहुंच गया हार्वर्ड, बस दैट इज व्हाट मैटर्ड मोस्ट। दैट इज व्हाई दे आर चूजिंग दिस पर्सन कि यार इसमें कुछ बात है कि इसने सब कंपटीशन सबको पीछे छोड़ के ये निकला है, ये पहुंचा है हार्वर्ड, वील टेक दिस पर्सन। आफ्टर दोज इयर्स ऑफ कॉलेज, इट्स नॉट इवन कि उन्होंने कॉलेज में क्या सीखा, बट सिंपली जस्ट देम गेटिंग टू दैट कॉलेज, गेटिंग थ्रू ऑल द competition, reaching that point, that is what mattered most. Simply to answer your question, do marks really matter? नो, नॉट फ्रॉम द परस्पेक्टिव कि अच्छा यार ये मार्क्स लेके तुम क्या कर पाओगे जिंदगी में, ये 97 दिखाओगे और इससे क्या मिल जाएगा, कौन से दरवाजे खुल जाएंगे। नॉट एट ऑल। फॉर अ फैक्ट बताऊं, आज तक किसी मतलब चल मैं तो की नहीं ज्यादा जॉब्स, बट इवन माई फ्रेंड्स हु आर डूइंग जॉब्स दे टेल मी कोई कभी वापस नहीं पूछता यार 10th की परसेंटेज, 12th की कौन पूछता है। नो वन गिव्स अ फक, इट ऑल ओनली अप्लाइज टिल द फर्स्ट जॉब दैट यू गेट। उसके बाद तो फिर इट्स अप टू यू कि तुम किस लेवल पे प्रोग्रेस कर रहे हो। बट माई पॉइंट बीइंग कि तुम प्रोग्रेस ही नहीं कर पाओगे उस जॉब से ज्यादा आगे इफ यू नॉट बिल्ट दैट कैरेक्टर बिफोर हैंड। So yes, do marks really matter? No, not from the perspective of अच्छा कि ये क्या मैं सीख जाऊंगा ऐसा और ये marks क्या कर देंगे मेरे लिए, but yes, they 100% matter from the perspective of the character that they will flesh out within you. मेरी realization from that internship, talking to those people, and then later on I reached out to my friends, call wall किए, उनसे बातें की कि यार कैसा चल रहा है, तेरी कैसी चल रही है internship, तेरी कैसी चल रही है। Saw the exact same thing कि जो भी मेरे नल्ले नालायक मेरे जैसे जो दोस्त थे, all of us we'd started to slack off within the first couple of weeks. और जो भी कोई टॉपर टाइप थे, जो भी कोई ऐसे पढ़ाकू जो कुछ अच्छा करने वाले थे एकेडमिक्स में, all in their internships were killing it. मैं जिम करता था उस वक्त अच्छे से, that dude, these people were essentially in their own gym these last years. और हम नल्ले जिन्होंने बोला कि भाई वो मार्क्स डोंट मैटर, दिस पीस ऑफ पेपर वोंट डिसाइड माय फ्यूचर, हमें बोला गया जिम जाने और हमने कह दिया नहीं नहीं यार ये सब की क्या है बकवास भाई, मतलब ये तो क्या बॉडी क्या फिट होके क्या करना है। Now if these two people, if this obese person and let's say me today, after I've been in the gym 5 6 7 years consistently now, we get up on a stage, be it a physique competition, be it a weightlifting competition, I will demolish, I will annihilate this person. That is what happens when the toppers and the backbenchers enter the workforce. कि मतलब वो जो backbencher बेचारा पहली बार जिंदगी में अब कुछ करने की कोशिश कर रहा है, he is gonna fail miserably. I am not arguing that education system corrupt है कि नहीं है यार, बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, बड़ा आउटडेटेड है, बड़ा खराब सा है, ये है वो है, ठीक है, but it is what it is. The game is what it is. The rules of the game are what they are. You can either sit there and cry about it, और यू कैन एक्सेप्ट द रूल्स फॉर व्हाट दे आर एंड देन मेक द मोस्ट ऑफ इट। चेस खेल रहे हो, अब बैठ के रो सकते हो कि यार ये घोड़ा क्यों ऐसे 1 2 लेफ्ट 1 2 राइट ऐसे ही क्यों चलता है, उठा के फेंक दो चेस बोर्ड। या फिर यू कैन से कि भाई घोड़ा तो चलता तो ऐसे ही है, अब मैं देखो अब क्या स्ट्रैटेजी निकाल सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, कैसे हरा सकता हूँ अपोनेंट को। दैट इज द पॉइंट यार। सो मार्क्स मैटर to build your character out, and at the end of the day दुनिया में इससे ज़्यादा क्या important चीज़ है, क्या ज़्यादा important बात है। But there was this period of time in between where I learned how to work. That was when I was preparing for this exam called the GMAT. कॉलेज से graduate हो गया था मैं, couldn't land a job because भाई 72% 3 सब्जेक्ट फेल हुआ, कहाँ मिलेगी जॉब, और ना तो कोई पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जा पा रहा हूँ मैं because marks. So I found myself cornered. That's when I decided to give this exam called the GMAT. CAT जैसे होता है NEET टाइप में, मतलब जो NEET is for fucking medicine, JEE जैसे है, CAT है जैसे for post grads, वैसे ही GMAT है, but it's a global exam कि दुनिया में फिर कोई भी कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हो। Got a stupid high score, an unbelievable score. Got a 730 on the GMAT. The average GMAT score of a Harvard student is 730. ये नालायक, ये नल्ला जो 70% के ऊपर नहीं ला पा रहा था कभी पूरी जिंदगी में, ended up getting a Harvard level score, used that score to get admission into one of the top universities in the world, University of Sydney. सारी हमारी IIMs, ISBs सबसे बहुत ऊंची ranked, and I didn't even end up going to the college. Because what mattered most, all that consistency, that discipline, that masculinity, that grind mindset that I developed,
put that into my businesses, into YouTube, into my coaching, flourished them, made them succeed. And I could not have done this without having given that exam first. So use your marks, use the challenge that you've been given, take it upon yourself, and using this, become the kind of person, become the kind of man for whom success is inevitable. Make your dreams a reality, one day at a time.